हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ इन 7 वीपीएन्स की फाइल क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। इन 7 वीपीएन के ओके, ओपन टनल, टोमाइन एसएसएच, सॉक्स एपी, सॉक एचटीटीपी, एक्सटर्नल, एचटीटीपी इंजेक्टर और एचटीटीपी कस्टम, इन 7 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका समझाऊंगा। बिल्कुल क्लियर वीडियो होगी, आप दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो गैस, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गैस, सबसे पहले आप दोस्तों ने आ जाना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आ जाने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने लिखना है SSH वेब सॉकेट अकाउंट। ओके, एक बात मैं आप दोस्तों के साथ क्लियर करता चलूँ, इन सब वीपीएन्स के लिए अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सेम है। ओके, इन सब वीपीएन के लिए अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सेम ही है। जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसी तरीके से आप दोस्तों ने अकाउंट को क्रिएट करना है बस, और आप दोस्तों ने कुछ भी नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, आप दोस्तों किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। ओके, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स वर्क करना बंद कर चुकी हैं, तो सिंपली मेरे पास जो एक वेबसाइट वर्क कर रही है वो है अनलिश। ओके, unleash.com ये वेबसाइट है और ये फिलहाल मेरे पास वर्क कर रही है। ओके, आप दोस्त भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आप दोस्तों ने करना क्या है, इस वेबसाइट को आप दोस्तों ने सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आप दोस्तों के पास इस तरीके का इंटरफेस होगा। ओके, तो आप दोस्तों ने सिंपली क्या करना है, ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एसएसएच के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दोस्तों को मैं रिकमेंड करूँगा, एक तो अमेरिका, ओके, और आप दोस्तों को अफ्रीका और यूरोप। ओके, इन दोनों की स्पीड अच्छी है। अगर आप दोस्त स्पीड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये दो बेस्ट है। ओके, तो यहाँ से आप दोस्त देख सकते हैं ये इसकी भी लिमिट रीच्ड है, इसकी भी। और काफ़ी सारे वेबसाइट पे तो अकाउंट मिल ही नहीं रहे यार, तो SSH ओके स्टोर SSH इस पर अकाउंट नहीं मिल रहे। ओके, तो यहाँ से इसकी भी लिमिट फुल है, तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। ओके, आप दोस्तों के सामने कैनेडा को देख लेते हैं हम, इसकी भी लिमिट फुल है, इसकी भी लिमिट फुल है, और यहाँ से हमें अकाउंट मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप दोस्तों ने यूज़र नेम देना है, कोई भी यूज़र नेम दे दें। ओके, उसके बाद आप दोस्तों ने पासवर्ड देना है, पासवर्ड कोई भी दे दें। पासवर्ड देने के बाद आप दोस्तों ने कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आप दोस्तों ने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के पास 2 ऑप्शन होंगे। ओके, 2 ऑप्शन वो कौन से हैं वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। एक तो आप दोस्तों ने या फिर करना है इस अकाउंट को यहाँ से लेकर नीचे तक कॉपी। ओके, एक ये ऑप्शन है, और इस वेबसाइट में अकाउंट को कॉपी करने का ये ऑप्शन है। यहाँ पर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों का अकाउंट फुल कॉपी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी और वेबसाइट में अकाउंट बनाते हैं तो ये कॉपी का ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ही सारे अकाउंट को आप दोस्तों ने करना है कॉपी। इस तरीके से सारे अकाउंट को आप दोस्तों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आप दोस्तों ने क्या करना है कि उस अकाउंट को कॉपी करके नोट पैड में कर लेना है सेव। ओके, नोट पैड में सेव करने के बाद फिर आप दोस्तों ने उस अकाउंट को यूज़ करना है। ओके, तो मैंने सिंपली एक अकाउंट बना के रखा है, ये मैंने सेकंड अकाउंट बनाया है। ओके, यहाँ पर मैंने अकाउंट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं बैक करता हूँ तो यहाँ से ये देख सकते हैं मेरे 2 अकाउंट यहाँ पर हो चुके हैं। ओके, इन दोनों अकाउंट में अब हम यूज़ करेंगे जोंग में। ओके, आप दोस्तों के सामने। और एक बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, जिन भाइयों की बैलेंस डेट एक्सपायर है उनके पास इंटरनेट नहीं चलेगा। ओके, तो आप दोस्तों के सामने मैं मैसेज आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों के लिए मैंने आज ही इजी लूट किया, 50 रुपये का मैंने आज इजी लूट किया, 45 रुपये आया है और 52 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है। ओके, 1 घंटे से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं रही है। तो भाई यहाँ से हमारा अकाउंट हो चुका है क्रिएट। अब वेबसाइट को कर देते हैं डिलीट। हम शुरुआत करते हैं ओपन टनल से। ओके, ओपन टनल से हम शुरुआत करते हैं। इसका मैं डेटा क्लियर कर देता हूँ और आप दोस्तों को फाइल क्रिएट करने का फुल तरीका समझाता हूँ इन 7 वीपीएन का। ओके, सिंपली आप दोस्तों ने ओपन टनल फाइल कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पर HTTP के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम पेलोड और प्रॉक्सी आप दोस्तों ने लगा लेनी है। ओके, वो कैसे लगाने, कस्टम पेलोड के ऊपर क्लिक करके हम पेलोड को लेके आते हैं पहले यहाँ पर। ओके, पेलोड वेब सॉकेट का पेलोड यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो हम यहाँ से पहले वाले अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा पेलोड है तो हम इसे कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम प्रॉक्सी लेके आते हैं। ओके, पोर्ट हमारा 80 है। ओके, यहाँ से ही जो SSH वेब सॉकेट का पोर्ट है आप दोस्तों ने वही लगाना है। ओके, जो हमारा पोर्ट है वो 80 है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ओके, तो सिंपली हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी को लेकर आते हैं। प्रॉक्सी को कॉपी करके यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद पोर्ट हमारा 80 था तो हम यहाँ से सिंपली 80 दे देंगे। और आप दोस्तों को एक बात और बताता चलो, यहाँ से आप दोस्तों ने होस्ट को कॉपी करना है और जो हमारा पोर्ट है वो 22 है और हमारा यूज़र नेम
और जो हमारा पासवर्ड है वो एडमिन है। ओके, यूज़र नेम को हम बाद में कॉपी कर लेंगे। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि यहाँ से सिंपली 3 डॉट में चले जाना है और यहाँ से SSH सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आप दोस्तों ने होस्ट को पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था। ओके, पोर्ट आप दोस्तों ने 22 रखना है बस। हमारा पासवर्ड क्या था, एडमिन था, तो हम यहाँ से एडमिन दे देते हैं और यूज़र नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यूज़र नेम को कॉपी करने के बाद अब हम यूज़र नेम को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये हमारी यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंटरनेट चला के देखते हैं, पहले हमारे पास इंटरनेट चलता है या नहीं, फिर मैं आप दोस्तों को फाइल्स कनेक्ट करके फिर मैं आप दोस्तों को इंटरनेट चला के दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ से आप तो देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कुछ भी नहीं चल रहा, तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप दोस्तों के सामने ये फाइल कनेक्ट हो चुकी है। ओके, अब मैं इंटरनेट चला के देखता हूँ मेरे पास इंटरनेट चलता है या नहीं, आप दोस्तों के सामने है। ओके, तो गाइस आप दोस्तों के सामने इंटरनेट चल चुका है। ओके, अब इस फाइल को सेव कैसे करना है, लगाना तो आप दोस्तों को आती है। ओके, मैं आप दोस्तों को इस फाइल को सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ से स्टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। फाइल को सेव करने के लिए आप दोस्तों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आप दोस्तों ने एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और रूटेड मोबाइल भी ब्लॉक कर देना है। अगर सेट एक्सपायरी डेट लगाना चाहें तो वो यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों सेट एक्सपायरी डेट लगा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से आप दोस्तों नोट वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके, कोई भी लगाना चाहे यहाँ पर आप दोस्तों नाम देना, कोई भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं। ओके, नाम देने के बाद आप दोस्तों ने एक्सपर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों की फाइल सेव हो जाएगी। फिर आप फाइल को लगाने के लिए पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों की फाइल जो है वो ये रही। ओके, ये फाइल है। इसकी फाइल क्रिएट करने का तरीका यही था। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकेंड VPN की तरफ। सेकेंड VPN हमारा कौन सा था, टोमान एसएस था। ओके, टोमान एसएस VPN को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पहले हम पेलोड को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेलोड की सेटिंग ओपन करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टम पेलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। पेलोड का ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है, तो हम पेलोड को यहाँ से उठा के ले आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बात तरीका सेम ही है, पेलोड लगाना है। ओके, पेलोड लग गया। अब हम प्रॉक्सी लेके आते हैं और पोर्ट हमारा 80 था जैसे कि उस VPN में था। और किसी भी VPN के लिए, ओके, मैं आप दोस्तों को एक बात यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, किसी भी VPN के लिए अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो उसका तरीका सेम ही है। ओके, सेम ही तरीका है। इसी तरीके से आप दोस्तों ने अकाउंट क्रिएट करना है, किसी भी VPN में यूज़ कर सकते हैं। ओके, चाहे आप HTTP कस्टम के लिए, HTTP इंजेक्टर के लिए, किसी भी VPN के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप दोस्तों ने अकाउंट क्रिएट करना है और उस VPN में यूज़ करना है। ओके, तो हमने प्रॉक्सी को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम प्रॉक्सी को पेस्ट कर देते हैं और हमारा पोर्ट जो था 80 था। ओके, और आप दोस्तों अकाउंट किसी भी वेबसाइट से क्रिएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं SSH सेटिंग में। जैसे कि हम ओपन टनल में गए थे, SSH सेटिंग में यहाँ पर होस्ट लगाना है। पोर्ट हमारा 22 है तो वो हम लगा देते हैं। पासवर्ड हमारा एडमिन है तो हम एडमिन ही लगा देते हैं और बाकी यूज़र नेम और होस्ट को हम लेके आते हैं। ओके, और होस्ट हमारा ये था और बाकी रही यूज़र नेम की बात, तो यूज़र नेम भी हम उठा लेते हैं। ये देखें, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम यूज़र नेम को उठा लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ये हो गई सेटिंग। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। आप दोस्तों के सामने चलता है कि नहीं, आप दोस्तों के सामने। ओके, अब इसने भी वर्क कर दिया। अब हम चला के देखते हैं यूट्यूब चलती है या नहीं, और इसकी फाइल सेव करने का तरीका भी बताता हूँ आप दोस्तों को। ओके, ये देखें, ये भी वर्क कर गया, आप दोस्तों के सामने है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे और नीचे करता हूँ, ये देखें। ओके, डेट इज़ वर्किंग। इसे मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आप दोस्तों ने ओपन टनल की फाइल क्रिएट करने का तरीका भी मैंने आप दोस्तों को बताया है। टोमान SSH की फाइल क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, सेटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। कनेक्ट करने के बाद जैसे इंटरनेट चल जाए तो आप दोस्तों ने फाइल को सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप दोस्तों ने एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने लॉक के ऊपर क्लिक करना है। लॉक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लॉक रूटेड भी कर देना है, सेट एक्सपायरी डेट भी लगा देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ से आप दोस्त कोई भी नाम दे सकते हैं, तो सिंपली मैं ये नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद आप दोस्तों ने एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है। और एक बात, यहाँ पर आप दोस्त नोट वगैरह कोई भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। एक्सपर्ट के ऊपर आप दोस्त जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों की फाइल सेव हो जाएगी। फिर आप दोस्तों की फाइल को लगाने के लिए ऊपर उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप दोस्तों ने फास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, फास्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से
टोमानोसिस का फोल्डर रहेगा, इसे आप दोस्तों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो फाइल थी वो ये थी। ओके, ये फाइल थी आप दोस्तों के सामने। ओके, अब हम तीसरी वीपीएन की तरफ चलते हैं। तीसरी वीपीएन की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। सॉक्स आईपी वीपीएन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ सारी की सारी वीपीएन को। ओके, ये मैंने रीसेट कर दी। रीसेट करने के बाद आप यहाँ पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है भाई, आप दोस्तों ने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप दोस्तों ने यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों ने कस्टम SSH, ओके, यहाँ पर आप दोस्तों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करना है आप दोस्तों ने। कॉन्फ़िगर के ऊपर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो अब आप दोस्तों ने क्या करना है, अब आप दोस्तों ने अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आप दोस्तों ने पेलोड को कॉपी करना है। ओके, पेलोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने प्रॉक्सी लगानी है। ओके, और वो प्रॉक्सी कौन सी है, यहाँ पर अकाउंट की प्रॉक्सी लगा लें या फिर आप लगा लें ये प्रॉक्सी जोंग वाली, दोनों सेम ही तरीका है। ओके, तो यहाँ से मैं अकाउंट वाली प्रॉक्सी लगा देता हूँ। प्रॉक्सी लगाने के बाद यहाँ से मैं हमारे जो पोर्ट था वो 22 था। ओके, और अब मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, अब यूज़र नेम में लेके आता हूँ। यूज़र नेम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ओके, अब यूज़र नेम भी लग गया। अब मैं प्रॉक्सी लेके आता हूँ जो कि वर्किंग है जोंग पे। ओके, ये दो प्रॉक्सीज वर्किंग है, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है पहले प्रॉक्सी और फिर पोर्ट। ओके, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमने प्रॉक्सी लगानी है यहाँ से, और यहाँ से डबल डॉट दे के पोर्ट, फिर फ्लैश ए, अब यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, यूज़र नेम ये रहा हमारा, तो हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और पासवर्ड हमारा एडमिन था, डबल डॉट दे के हम एडमिन लगा देते हैं। ये देखें, यहाँ से ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेव के ऊपर क्लिक करना है, बैक आ जाना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो आप दोस्तों की फाइल कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आप दोस्तों के सामने। ओके, ये देखें, ये अब कनेक्ट हो चुकी है आप दोस्तों के सामने। अब हम इंटरनेट चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। 7 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ यार, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा एक वीडियो में 7 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका। 7 वीपीएन, ओके, किसी भी यूट्यूबर ने 7 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका नहीं बताया होगा। तो ये फाइल वर्किंग है। सिंपली आप दोस्तों ने क्या करना है, इसे आप दोस्तों ने ऐड को डिलीट करके स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है, और इसकी फाइल सेव कैसे करनी है, आप दोस्तों ने ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक ऑल कर देना है। ओके, बाकी आप दोस्तों ने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप दोस्तों ने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, और आप दोस्तों ने और कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे दें। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं आप दोस्त। उसके बाद अगर आप दोस्त यहाँ से नोट लगाना चाहें तो नोट भी लगा सकते हो। ओके, एक्सपर्ट के ऊपर आप दोस्तों ने क्लिक करना है। एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों की फाइल सेव हो जाएगी। फाइल को लगाने के लिए फिर से आप दोस्तों ने 3 डॉट पर क्लिक करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ये फाइल है रही। ओके, जो हमारी अब की फाइल है वो ये है। ओके, वो ये फाइल है, और डेट इन टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने सेव किया। ओके, इस तरीके से फाइल सेव करनी है, और इसी को आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों की फाइल लग जाएगी। अब हम चलते हैं चौथी वीपीएन की तरफ। ओके, चौथी वीपीएन हमारी कौन सी थी, सॉक्स HTTP। ओके, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब मैं आप दोस्तों को इस वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ रीसेट करने के बाद यहाँ से आप दोस्तों ने क्या करना है, पहले तो आप दोस्तों ने इस ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से आप दोस्तों ने प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आप दोस्तों ने पेलोड लेके आना है। सेम ही तरीका है, हर एक वीपीएन में आप दोस्तों ने पेलोड लेके आना होता है। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने पेस्ट करना है। अब आप दोस्तों ने प्रॉक्सी और पोर्ट लगाना है। ओके, प्रॉक्सी हम उठा लेते हैं जो हमारी जोंग पे वर्किंग है। कॉपी करने के बाद प्रॉक्सी हम यहाँ से प्रॉक्सी लगाएंगे। प्रॉक्सी लगाने के बाद यहाँ पर हम पोर्ट लगाएंगे। ये हमारी सेव होगी सेटिंग। फिर आप दोस्तों ने यहाँ पर मेनू में जाकर, ओके, यहाँ से ऊपर मेनू में जाकर आप दोस्तों ने SSH सेटिंग में चले जाना है। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों ने होस्ट लगाना है, पोर्ट लगाना है, यूज़र एंड पासवर्ड लगाना है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो पोर्ट है 22 है, और पासवर्ड हमारा एडमिन है। ओके,
अब यूज़र नेम और होस्ट लेके आते हैं, सेम ही तरीका है सबका। ओके, कॉपी, होस्ट को हमने कॉपी किया तो हम होस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और अब हम यूज़र नेम लेके आते हैं, यूज़र नेम को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम यूज़र नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यूज़र नेम भी लगा दिया, होस्ट भी लगा दिया, पोर्ट, एडमिन सारा कुछ लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ से भी सेटिंग कंप्लीट है, तो अब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी ये फाइल वर्क करती है या नहीं। सॉरी गाइस, ये जो वीपीएन था सिंपली ये सिर्फ जैज़ पे वर्किंग था, ये जोंग पे वर्क नहीं कर सकता। ओके, हम यहाँ से फिर भी पोर्ट चेंज करके देखते हैं। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क पे वर्किंग था, वो था जैज़। ओके, इस वीपीएन की फाइल क्रिएट नहीं हो सकती। ओके, मैं आप दोस्तों को यहीं पर बता देता हूँ, इस वीपीएन की फाइल क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसे मैं डिस्कनेक्ट करके इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, आप दोस्तों ने सीख ली ओपन ट्यूनल की फाइल क्रिएट करने का तरीका, और टोमान एसएसएच की फाइल क्रिएट करने का तरीका, सॉक्स एपी की फाइल क्रिएट करने का तरीका। सॉक्स एचटीटीपी की फाइल क्रिएट नहीं हो सकती, और इस वीपीएन में सिर्फ और सिर्फ जैज़ यूज़ होता था और कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं हो सकता था। अब हम एक्सटर्नल की तरफ चलते हैं। एक्सटर्नल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों के सामने है। ओके, हम इसे रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद यहाँ पर पहले तो आप दोस्तों ने कस्टम पेलोड और एचटीटीपी प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर देना है। ओके, कस्टम पेलोड एचटीटीपी प्रॉक्सी सिलेक्ट हो गई। तो अब हम अकाउंट में चले जाते हैं, पेलोड को कॉपी करते हैं। ये भी अक्सर जैज़ में यूज़ होता था और जोंग की सेटिंग हुई पड़ी थी, तो देखते हैं क्या पता ये जोंग पे वर्क कर जाए। ओके, तो यहाँ से हम प्रॉक्सी और पोर्ट लगा लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट करते हैं और 80 लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों ने क्लिक करना है 3 लाइन पे और एसएसएल सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आप दोस्तों ने होस्ट लगाना है पहले तो। ओके, फिर आप दोस्तों ने यूज़र नेम लगाना है, पासवर्ड लगाना है, सारा कुछ सेटिंग फिल कर देनी है जो अकाउंट से ये मांग रहा है। ओके, पोर्ट हमारा 22 था और पासवर्ड हमारा एडमिन था और यूज़र नेम हमारा ये था। ओके, ये सारी चीज़ें वही देनी है जो वीपीएन मांग रही है बस, और अब दोस्तों ने कुछ भी नहीं देना। ये सारी सेटिंग हो गई। अब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं वर्किंग है या नहीं। तो गैस इस वीपीएन ने भी वर्क कर दिया। ओके, अब हम इंटरनेट चला के देखते हैं चलता है या नहीं, आप दोस्तों के सामने है। ओके, तो गैस आप दोस्तों के सामने ये तक है। ओके, आप दोस्तों के सामने इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया आप दोस्तों के सामने। ओके, अब इस फाइल को आप दोस्तों ने सेव कैसे करना है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। सिंपली आप दोस्तों ने स्टॉप करना है, इसे 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, फिर आप दोस्तों यहाँ पर लॉक कर देना है, ब्लॉक रूटेड मोबाइल से एक्सपायरी डेट कोई भी लगा दें। फिर आप दोस्तों ने यहाँ पर नाम देना कोई भी दे दें। ओके, कोई भी दे दें। उसके बाद आप दोस्तों ने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप दोस्तों की फाइल सेव हो जाएगी। ओके, फिर आप दोस्तों ने फाइल को लगाने के लिए ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आप दोस्तों ने इंपोर्ट के ऑप्शन क्लिक करना है, और जो ये फोल्डर है सॉक्स टनल का, इसमें ही आप दोस्तों की फाइल होगी। ओके, तो गैस ये फाइल है जिसे आप फाइल लगाएंगे तो आप दोस्तों की फाइल इंपोर्ट हो जाएगी इस तरीके से। ओके, अब हम 5वीं वीपीएन की तरफ चलते हैं। ये हमारी 4थी वीपीएन थी, अब हम 5वीं वीपीएन की तरफ चलते हैं। ओके, सॉरी ये हमारी 5वीं वीपीएन थी। ओके, तो अब हम 6ठी वीपीएन की तरफ चलते हैं और 7 वीपीएन को भी हम देखेंगे। ओके, और 4 नंबर वीपीएन जो थी उसने वर्क नहीं किया, सिंपली वो जैज़ पर ही वर्क करती थी। ओके, तो सिंपली हम यहाँ से एचटीटीपी इंजेक्टर को आप ओपन करते हैं और इसकी फाइल क्रिएट करने का तरीका समझाता हूँ आप दोस्तों को। ओके, अगर आप दोस्त किसी भी वीपीएन की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोस्तों ने एसएसएच वेब सॉकेट का अकाउंट क्रिएट करना है, और एसएसएच वेब सॉकेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैंने फास्ट में बता दिया है। किसी भी वीपीएन के लिए आप दोस्त एसएसएच वेब सॉकेट का अकाउंट क्रिएट करना है और आप दोस्त उसे किसी भी वीपीएन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एचटीटीपी इंजेक्टर को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसकी फाइल बनानी है, तो सिंपली आप दोस्तों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप दोस्तों ने एचटीटीपी प्रॉक्सी और कस्टम पेलोड को ओपन कर देना। ओके, तो इन दोनों क्लिक करके आप दोस्तों ने सेव के ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ से पेलोड को लेके आते हैं आप दोस्तों के सामने। ओके, कोई भी अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, अकाउंट वर्क कर जाए आप दोस्तों ने वही यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ से ये पेलोड हमने लगा दिया, अब हम प्रॉक्सी लेके आते हैं।
प्रॉक्सी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम प्रॉक्सी को करते हैं पेस्ट। पोर्ट हमारा 80 था तो हम 80 लगा देते हैं। यहाँ से हमारी ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप दोस्तों ऊपर 3 डॉट में चले जाना है, SSH सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आप दोस्तों फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो पहले हम होस्ट को कॉपी करते हैं। होस्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं होस्ट को। उसके बाद पोर्ट हमारा 22 था और यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं। ओके, तो हमारा यूज़र नेम जो था वो ये है और पासवर्ड हमारा एडमिन था। अब दोस्तों ने VPN को वही चीज़ प्रोवाइड करनी है जो ये मांग रहा है। ओके, यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है तो हम पासवर्ड दे देते हैं बस। उसने यूज़र नेम मांगा, हमने यूज़र नेम दिया। उसने SSH पोर्ट मांगा, हमने पोर्ट दिया। उसने SSH होस्ट मांगा, हमने होस्ट दिया। और उसने यहाँ से पेलोड मांगा, हमने पेलोड दिया। उसने प्रॉक्सी मांगी, हमने प्रॉक्सी दी। ओके, जो चीज़ VPN मांग रही है आप दोस्तों ने वही देनी है, बस सिंपल है फाइल क्रिएट करने का तरीका। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो अब हम चला के देखते हैं यूट्यूब चलती है या नहीं आप दोस्तों के सामने। ओके, और इसकी फाइल सेव करने का तरीका भी आप दोस्तों को बताता हूँ मैं। तो गैस ये वर्क कर चुकी है। ओके, यहाँ पर आप तो देख सकते हैं इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब इस फाइल को सेव कैसे करते हैं वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ओके, तो यहाँ से आप दोस्तों ने SSH को सिलेक्ट कर देना है, लॉक ऑल के ऊपर क्लिक करना है और आप दोस्तों ने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर अगर आप दोस्तों कोई नोट देना चाहें तो नोट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, कोई भी नोट दे सकते हैं। और आप दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों ने अपना नाम देना है, कोई भी नाम दे के एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। हाँ, अगर आप दोस्त यहाँ पर आप दोस्त जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप दोस्तों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेव। सेव के ऊपर आप दोस्त जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों ने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों की फाइल सेव हो जाएगी। आप दोस्तों ने फिर फाइल को लगाने के लिए ओके यहाँ पर क्लिक करना है दूसरे ऑप्शन पे और इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और HTTP इंजेक्टर का फोल्डर आएगा उस पर क्लिक करना है। जो हमारी फाइल थी वो ये थी। ओके, टेम एंड डेट भी सारा कुछ लिखा हुआ होता है। ये हमारी फाइल लग चुकी है। ओके, इस तरीके से आप दोस्तों ये फाइलें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट के ऊपर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आप दोस्तों के सामने कनेक्ट हो जाएगी। तो अब हम आखिरी VPN की तरफ चलते हैं, HTTP कस्टम। ओके, अब मैं HTTP कस्टम को ओपन करता हूँ। ओके, इसकी फाइल क्रिएट करने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। ओके, आप दोस्तों ने इसकी फाइल क्रिएट करने का तरीका ध्यान से देखना है। तो सिंपली आप दोस्तों ने क्या करना है, पहले तो आप दोस्तों ने इस V2 को हटा देना है। इसे आप दोस्तों ने हटा दिया। यूज़ पेलोड को भी आप दोस्तों ने टिक कर देना। ओके, ये 2 ऑप्शन कर देने। उसके बाद यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ से ये भी डिलीट हो गई और पेलोड में जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। ओके, इसे भी डिलीट करता हूँ, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब आप दोस्तों ने क्या करना है। ओके, पहले तो आप दोस्तों ने ये फॉर्म फिल करना है। ओके, ये फॉर्म फिल करना है, फिर आप दोस्तों ने आगे का प्रोसेस करना है। ओके, ये फॉर्म फिल कैसे होगा वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। IP और पोर्ट। ओके, IP देनी है, पोर्ट देना है, फिर उसके बाद /A यूज़र नेम और पासवर्ड देना और कुछ भी नहीं देना। ओके, तो हम यहाँ से IP उठा लेते हैं, ये हमारी IP है और पोर्ट जो है हमारा SSH का जो पोर्ट है वो है 22 देते हैं और इसने कहा है /A लगा देते हैं। उसके बाद इसने यूज़र नेम और पासवर्ड कहा है। ओके, तो हम यूज़र नेम को उठा लेते हैं यहाँ से, फिर हम पासवर्ड लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम यूज़र नेम को पेस्ट करते हैं, आप $. दे के पासवर्ड लगा देते हैं। ओके, तो अब आप दोस्तों ने क्या करना है, पेलोड को कॉपी करना है। पेलोड को कॉपी करने के बाद फिर आप दोस्तों ने चले जाना है ऊपर 3 डॉट में, पेलोड के ऑप्शन में चले जाना है। ओके, पेलोड के ऑप्शन पे आप दोस्त जैसे चले जाएंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप दोस्तों ने यहाँ पर अप्लाई करना है, ये हो गई सेटिंग। अब आप दोस्तों ने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर करना है क्लिक। ओके, फिर आप दोस्तों ने चले जाना है यहाँ पर नीचे, आप दोस्तों ने प्रॉक्सी को कॉपी करना है जो वर्किंग है जोन के ऊपर। ओके, और हमारा SSH वेब शो के जो पोर्ट था वो 80 था, तो हम फिर से चले जाते हैं यहाँ पर और उसी पेलोड में चले जाते हैं। पेलोड में जाने के बाद यहाँ पर रिमोट प्रॉक्सी हम दे देते हैं जो जोन पर वर्किंग है। फिर हम $. दे के 80 हमारा पोर्ट था, फिर हम /A दे के
और यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। ओके, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये हमारा यूज़र नेम यहाँ पर अवेलेबल है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ये सेटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये सारी सेटिंग हो चुकी है। ओके, अब हम कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। ये देखें आप दोस्तों के सामने ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो अब हम इंटरनेट चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। इसी तरीके से आप दोस्तों इन सब वीपीएन की फाइल बनानी है। ओके, अकाउंट आप कोई भी बना लें। ओके, अकाउंट आप कोई भी बना लें, इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी वीपीएन में। ओके, आप दोस्तों के सामने मैंने कितनी वीपीएन की फाइल बनाने का तरीका समझाया आप दोस्तों के सामने। ओके, मेन तरीका समझाया आप दोस्तों को ओपन टनल का। ओके, उसके बाद सॉक्स एपी का, HTTP इंजेक्टर का, HTTP कस्टम का और टोमान एसएस का, और मैंने आप दोस्तों को एस टनल का भी तरीका समझाया। और रही बात सॉक्स HTTP, ओके, उसने वर्क नहीं किया। और उसने वर्क क्यों नहीं किया मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। उसने वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ जैज़ पर वर्क करता है, जोंग पर वर्क नहीं करता। ओके, 6 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका आज की इस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया। तो गैस HTTP कस्टम की फाइल कैसे सेव होती है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। यहाँ पर HTTP कस्टम में जाके इसे डिस्कनेक्ट करके फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों ने क्लिक करना है प्लस के निशान पे, आप दोस्तों ने सेव कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर आप दोस्त जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों ने सिर्फ इस ऑप्शन को ऑन करना है। ओके, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहें तो यहाँ से पासवर्ड को क्लिक करना चाहें, नोट आप दोस्तों ने लगाना ही है, सेट एक्सपायरी डेट भी आप दोस्तों ने लगानी है। ओके, मैं यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, नोट भी क्लिक करता हूँ, ये मेरा नोट है। ओके, उसके बाद एक्सपायरी डेट भी लगा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, ये सारी सेटिंग हो गई। अब आप दोस्तों ने यहाँ से नाम दे देना, कोई भी नाम दे दें फाइल को। ओके, कोई भी नाम दे दें, मैं यहाँ से कोई भी नाम दे देता हूँ। ओके, नाम देने के बाद अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आप दोस्तों की फाइल सेव हो गई। क्लिक करके दिखाता हूँ ओपन कॉन्फ़िग, तो बैक चला जाता हूँ। ये मेरी मेमोरी है सारी की सारी। ओके, तो यहाँ से मैं HTTP कस्टम फोल्डर फाइंड कर लेता हूँ और उसी में आप दोस्तों की फाइलें पड़ी हुई होंगी। ओके, तो भाई HTTP कस्टम फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हमारी फाइल है जो अब हमने बनाई है। ओके, ये हमारा फाइल किया है। तो अब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये फाइल आप दोस्त अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखें ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम यूट्यूब चला के देखते हैं। ओके, आप दोस्तों के सामने ये वर्किंग है। ओके, तो गैस यही थी आज की मेरी वीडियो। मैं आप दोस्तों को बताना चाहता था कि आप दोस्त इन 7 वीपीएन की फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली इन 7 वीपीएन में से एक फाइल ने तो किसी भी वीपीएन की अगर आप दोस्त फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप दोस्तों ने उसका पहले SSH वेब सॉकेट का अकाउंट क्रिएट करना है। और वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आप दोस्तों को फास्ट में ही बता दिया था कि आप दोस्तों ने SSH वेब सॉकेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और उसे यूज़ करके आप दोस्त किसी भी वीपीएन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मैंने आप दोस्तों को 6 वीपीएन की फाइल क्रिएट करने का तरीका बताया। और वो वीपीएन ये थी, ओपन टनल थी, और सॉक्स एपी थी, HTTP कस्टम था, HTTP इंजेक्टर थी, और मैं आप दोस्तों को बता दूं टोमान SSH था, और एक वीपीएन रहती है एस टनल। ओके, एस टनल वीपीएन की भी फाइल क्रिएट करने का तरीका मैंने आप दोस्तों को बताया। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो कैंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।